नहीं लाते। हिंदुइज्म का भी देख लिया जाए कि हिंदुइज्म क्या कहता है। क्या हिंदुइज्म इन सब से अलग है? क्या हिंदुइज्म सही में मानवता का प्रचार करता है? क्या वेदों का ईश्वर सही में लोगों से प्यार करता है? क्या वेदों के ईश्वर ने सृष्टि बनाई? थोड़ा सा देख लेते हैं। चलें, अथर्ववेद, उसका 12वां कांड, उसका 5वां मंडल और उसकी 62 और 63 आयत क्या कहती है कि जो वेद का विरोधी है उसे मार दो। और कितनी बुरी तरीके से मारना है ये मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग अपने आप पढ़ सकते हैं। अथर्ववेद, उसका 12वां खंड, उसका 5वां मंडल और उसकी 62 और 63 आयत। अब कौन कहेगा कि हिंदुइज्म जो है वो मानवता का प्रचार करता है? इस्लाम मानवता का प्रचार करता है? खुदावंद यीशु ने कहा तुम पेड़ों को उनके फलों से पहचानोगे। ये कौन से पेड़ हैं और ये कौन से फल हैं? इसका जवाब मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चले जी। आजकल एक मुहिम चला रखा है ईसाइयों ने कि किसी तरीके से भी वेदों और बाइबल का तुलना करके बाइबल को वेदों से ज्यादा अच्छा पुस्तक प्रमाणित करना। इसी श्रृंखला में वो लोग अक्सर कई सारे झूठे बातें बोलते हैं, और चूंकि हम हिंदू लोग अच्छे से अपने खुद के ही शास्त्रों को नहीं पढ़े हुए होते हैं, तो हम लोग उसके भ्रमजाल में आ जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा शास्त्र जो है वो गलत है और बाइबल सही है, और वहीं से शुरू हो जाता है ईसाईकरण, धर्मांतरण। तो कुछ दिनों से दिल्ली का कोई एक पास्टर है, पास्टर गोपाल मिश्रा, जिसके साथ मैंने नियोग में बाइबल के ऊपर मैंने शास्त्रार्थ किया था और उसको परास्त भी किया था, उसको निरुत्तर कर दिया था। अब इस बंदे ने अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सारे सोशल मीडिया चैनल पे एक वीडियो उसने डाला है जिसमें उसने ये कहा है कि अथर्ववेद 12.5 अर्थात कांड 12 मंत्र संख्या 5 में पूरा का पूरा युद्ध और रक्तपात, खून खराबा के ऊपर है। और उसने ये जताने का कोशिश किया कि जो बाइबल का वो एक बहुत चिर परिचित आयत है जिसमें जीसू क्राइस्ट कहता है कि मैं तलवार के लिए आया हूं, मैं युद्ध के लिए आया हूं, शांति के लिए नहीं। तो इस पास्टर गोपाल मिश्रा ने ये साबित करने का कोशिश किया कि नहीं, ये मत्ती में जो बाइबल में जो मत्ती चैप्टर में जो ये कह रहा है जीसू कि मैं तलवार लेके आया हूं, वो तो शांतिवादी है। तुम्हारे अथर्ववेद के 12वें कांड के 5वें मंत्र को देखो, उसमें तो ज्यादा युद्धों के बारे में लिखा हुआ है। तो मेरे पास अथर्ववेद का, मैं पौराणिक हूं, मैं आर्य समाजी नहीं हूं, अथर्ववेद का ये ग्रंथ है जो पौराणिक लोग पढ़ते हैं। ये इसको लिखा है आचार्य वेदांत तीर्थ मनोज पब्लिकेशंस, हिंदी ग्रंथ कार्यालय, ये मेरे पास है। दूसरा है अथर्ववेद संहिता, WD विटनी, जिसने सायण के भाष्य के ऊपर अथर्ववेद लिखा है, अथर्ववेद लिखा, अनुवाद किया है। और ये मेरे पास वेद अथर्ववेद महाभाष्य आर्य समाज का है। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या सत्य है, क्या वाकई मत्ती में जो वो कहता है जीसू कि मैं तो युद्ध के लिए आया हूं, तलवार के लिए आया हूं मैं, वो बहुत ही शांतिवाचक है। और अथर्ववेद का 12वां कांड का 5वां सूक्त, 5वां मंत्र पूरी तरीके से युद्ध के बारे में है कि नहीं, हम वो आज चेक करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मंत्र है जिसे वो 12वां कांड का बात कर रहा है, इसको ब्रह्मगवी सूक्त कहते हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और साथ में आपको इसका मैं तर्जुमा भी हिंदी में करके दूंगा, पौराणिक और आर्य समाज का दोनों की तरफ से। तो मैं पहले जो है मैं वो बिना स्वरों के अर्थात पौराणिक भाष्य में आपको सुनाता हूं। किसका है ये? सायन भाष्य है WD विटनी का, जो कि अंग्रेज इंडोलॉजिस्ट था। तो हम पढ़ते हैं ये ब्रह्मगवी सूक्त।
ब्रह्मगवी सूक्त में जहां पर वो ये कहता है, जो मंत्र है, हाँ ठीक है, तो इसमें 5वां जो मंत्र है वो ये है, तानी सर्वाण्यप क्रामंती ब्रह्मगवी माद दानस्य जिनतो ब्राह्मणां क्षत्रियस्य। अंग्रेजी का है, ऑल दीज डिपार्ट फ्रॉम द क्षत्रिय हु टेक्स टू हिमसेल्फ द ब्राह्मण काउ हु स्केट्स द ब्राह्मण। अर्थात ये जो ब्रह्मगवी सूक्त जो है ये पूरी तरीके से ये बता रहा है कि अगर किसी ब्राह्मण के गाय, यानी ब्राह्मण का उस जमाने में जो उसका संपत्ति को ही गाय के रूप में बताया गया है, गाय या उसकी बीवी को कोई अगर उठा ले तो तब उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या दुर्दशा होगा, उसके साथ क्या दुर्दशा होना चाहिए, इसके बारे में है, ना कि ये किसी और चीज के बारे में है। तो इसमें ये हो गया अंग्रेजी। अब हिंदी में हम देखते हैं कि हिंदी में ये लोग इसका क्या परिभाषा करते हैं, पौराणिक लोग। कहता है उसी में, उपरोक्त सभी पदार्थ उस क्षत्रिय को छोड़ देते हैं जो ब्राह्मण की गौ को हड़पने वाला तथा उसका वध करने वाला है। यानी जिसने ब्राह्मण की बीवी को या उसके गाय को हर लिया, अपहरण कर लिया, चोरी कर लिया और खुद भोग कर रहा है, मतलब बलात् भोग कर रहा है या उसका हत्या कर रहा है, उसके साथ क्या होना चाहिए, उसी के बारे में ये पूरा का पूरा ब्रह्मगवी सूक्त, जिसमें मतलब अथर्ववेद 12.5 जो है वो पूरा का पूरा उसी पर जुड़ा हुआ है। आगे भी वो कहता है, कहा गया है, वेरंग विकृत्यमाना पौत्राध्यंग विभाज्यमाना, यानी इसका 28वां मंत्र ये कहता है, ब्राह्मण की अपहृत की गई गौ का वध करने वाले के पुत्र पौत्रादि में विभाजन हो जाता है, मतलब घर में झगड़ा होने लग जाता है। और इसमें अभी हम उस पर्टिकुलर श्लोक पर आएंगे जहां पर कत्लेआम का इसमें का वर्णन है। देखिए इसमें उसी अथर्ववेद 12वें कांड का 5वें मंत्र का 58, यानी 58 आई थिंक इट इज, मैं बंगाली हूं तो हिंदी उतना आता नहीं है, 58 है। उसमें ये कहा, अघन्ये पदवीर भव ब्राह्मणस्याभिशतस्या, हे अगण्य, ब्राह्मण के अभिशाप से तू ब्रह्मज्य के पांवों के निमित्ती बेड़ी रूपा हो। मेनि ही शरब्या भावाद विषा भव, तू अस्त्र रूप बाणों के समूह को प्राप्त होती हुई उसके पाप के कारण पाप रूपा हो। अघन्ये प्रशिरो जहि ब्रह्मज्यस्य कृतागसो देवपियो राधसः, हे अघन्ये, तू पापी देव विरोधी दान विहीन ब्रह्मज्य का शीश काटने वाली हो। त्वया प्रमूर्ण मृदित मग्निर दहतु दुश्चितम, अग्नि नष्ट भ्रष्ट हुए उस बुद्धिहीन शत्रु को भस्म करे जो तेरे द्वारा मारा गया हो। फिर आगे भी जाता है, ब्रह्मघात वृश्च प्रश्च संग वृश्च दहम प्रदह संगदह, ब्रह्मघाती को काटने वाले है अघन्ये, तू उसे जलाए, उसका समूल भस्म कर दे। ब्रह्मज्ययं देवघन्य आ मूलादनु संदह, हे अघन्ये, तू ब्राह्मण के हिंसाकारी को समूल नष्ट कर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यथा याद यम साधनात् पाप लोकान परावतः, एवा त्वं देव्यघ्र्ये ब्रह्मज्यस्य कृतागमसो देवपियोरा रथसः, वज्रेण शतपर्वणा तीक्षेण शूर भृष्टिना प्रस्कंधान प्रशिरो जहि, हे अगन्ये, वधरहित गौ, तू देवताओं का विरोध करने वाले, पाप कर्म में रत, कर्तव्य पूर्ति में व्यवधान डालने वाले ब्रह्मघाती के सिर तथा कंधों को नोकदार घातक शस्त्र के समान तीक्ष्ण वज्र से काट दे, जिससे यह यमग्रह से अत्यधिक दूर के पाप लोकों में जाकर स्थित हो। लोमानस्य संग
छिंदी त्वचमस्य विवेष्टय, इसके लोमों को काटकर इसकी त्वचा को उधेड़ दे। मांसानस्य शातय स्नावान्यस्य संवृह, इसके मांस को काटकर इसके स्नायु संस्थान को कुचल दे। अस्थिनस्य पीडय मज्जानमस्य निर्जही, इसकी मज्जा को क्षीण और अस्थियों को पीड़ित कर। सर्वांस्यांग पर्वाणि विश्रयथ, इसके सभी अवयवों और जोड़ों को ढीला कर दे। अग्निरेनं क्रवात पृथ्व्या नुदता मुदोषतु वायुरंतरिक्षमान मनहतो वर्णिनः, इसके क्रव्यादान अग्नि भस्म करे और वायु पृथ्वी और अंतरिक्ष से बाहर करे। सूर्य एनं दिवः प्रणुदतां न्योषतु, स्वर्ग से बाहर निकालकर इसे भस्मीभूत करे। इति द्वादश कांडम। यही चीज अथर्ववेद, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाजियों ने भी वही चीज बोला है उसमें, लेकिन इनका इसमें अर्थ थोड़ा और जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की संपत्ति, ब्राह्मण की गाय और ब्राह्मण की पत्नी, विवाहिता सधवा पत्नी को अगर कोई उठा ले या ब्राह्मण विधवा को भी उठा ले तो ये मंत्र उस पर लागू होता है। ये आर्य समाज का टिप्पणी है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है, क्योंकि अक्सर ब्रह्मी या ब्रह्मगवी ब्राह्मण की पत्नी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी को गाय जैसा पवित्र मानते हैं, माता मानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम पौराणिक यानी बगैर स्वरों का और स्वरों के साथ अगर अथर्ववेद 12वां सूक्त को पढ़ें पूरा, तो वो प्रतीकात्मक, रक्षात्मक, प्रतिकारात्मक युद्ध है। अर्थात कोई मेरे घर पर घुस के मेरे संपत्ति को ले लेता है, गाय को ले लेता है, मेरे पत्नी को ले लेता है, तो मैं तो मारूंगा ही, मैं तो उसका समूल नाश करूंगा। ये वही लिखा है, समूल नाश करेगा वो ब्राह्मण, समूल नाश करेगी वो जो इसको उठा लिया है, वो भी प्रयत्न करेगी, आस पड़ोस वाले भी करेंगे, समाज करेगा, पुलिस भी करेगा, सरकार भी करेगा, लेकिन मारेगा। जैसे अभी हाल ही में इंदौर, भोपाल, उज्जैन में मुसलमानों ने पत्थर फेंका राम जन्मभूमि के रैलियों पर, तो सरकार ने जाकर उनके पूरे घरों को ही बुलडोजर और जेसीबी मशीन से पूरा तहस नहस कर दिया। क्रिया का, नकारात्मक क्रिया का उससे भी ज्यादा नकारात्मक प्रतिक्रिया होता है, तभी आप शैतानी मनोवृत्ति को आप काबिज कर पाएंगे, वरना गांधीवादी से आजकल नहीं होता। तो यही कह रहा है ये श्लोक, यही कह रहा है ये सूक्त, यही कह रहा है ये मंत्र कि अगर तुम किसी की पत्नी को, संपत्ति को उठाओ तो करेगा ही, तो इसमें गलत क्या था? कुछ गलत नहीं था। इसकी तुलना आप बाइबल के युद्ध से नहीं कर सकते। बाइबल में भी दो तरह के युद्ध हैं, डिफेंसिव यानी रक्षात्मक, और दूसरा है ऑफेंसिव, इंपेरियलिस्टिक यानी साम्राज्यवादी युद्ध, जिसमें इजिप्शियंस ने हमला किया यहूदियों पर, ईसाइयों ने लड़ा, कोई गलत नहीं किया। रोमन एम्पायर ने यहूदियों पर हमला किया, ईसाई और यहूदी मिलकर उससे लड़े, हम उसका कोई विरोध नहीं करते। जीसस के मरने के बाद भी कई यहूदियों ने अपने मुक्ति आंदोलन के लिए हथियार उठाए रोमन्स के खिलाफ, रोमन ने उनको खत्म किया, हम यहूदियों को उसके लिए कुछ नहीं दोष देते। असीरिया ने हमला किया यहूदियों पर, हम लोग उसका दोष नहीं देते, यहूदियों ने भी उनको मारा, हम उसका दोष नहीं देते। बेबीलोन ने किया ऐसा, सुमेरिया ने ऐसा किया, फिर पर्शिया ने ऐसा किया, फिर आपस में यहूदी ही लड़ते रहे, तो एक राजा अच्छा था, एक राजा बुरा था। तो जो हमला कर रहा है बिना किसी मतलब का किसी इंसान के ऊपर या राज्य के ऊपर, जो कि इनोसेंट है, जो कि पापहीन है, हम उसका प्रतिरक्षा के लिए, डिफेंसिव वॉर का हम उसके लिए बाइबल में नहीं बोले, लेकिन हम बाइबल के उन श्लोकों के खिलाफ हैं, उन आयतों के खिलाफ हैं जिसमें साम्राज्यवाद या ऑफेंसिव वॉरफेयर है,
बिना किसी कारण किसी पर हमला कर दिया, चूंकि वो अमीर है हम उसको लूटना चाहते हैं, वो काफिर है हम उसे लूटते हैं, तो ये तो जिहाद ही हो गया। यानी इसको हम बिब्लिकल जिहाद कह सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ एक आयत मंत्र निकल रहा है, बाइबल में आयत है, आयत और सूरा है, मैं आपको सुनाऊंगा जो कि बताएगा आपको कि बाइबल में प्रतिरक्षा का जो युद्ध है वो कम है और बिना मतलब किसी के ऊपर आक्रमण करना ये उनमें ज्यादा है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूं। रिविलेशन प्रकाशित वाक्य 2.16, इसमें यीशु कहता है, यानी हम जैसे गैर ईसाइयों को, चुपचाप ईसाई बन जाओ नहीं तो मैं तुम सबको मारूंगा, मेरे मुंह से एक तलवार निकलेगा अल्लाह करके जैसे, और वो हमको मारेगा। सुनो, रिविलेशन प्रकाशित वाक्य 2.16, रिपेंट or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. So मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अब उसी श्रृंखला में यीशु जो है वो गैर ईसाइयों को यानी हिंदुओं को धमकी देता है, डराता है कि अगर तू ईसाई नहीं बनेगा तो मैं गंडा से, तलवार, भाला, तीर, धनुष, सलिया से तुझे, चाबुक से तुझे मारूंगा। देखिए रिविलेशन प्रकाशित वाक्य 14.14 to 20, upon the cloud one sat like unto the son of man, having on his head a golden crown and in his hand a sharp sickle, and he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped, and the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress even unto the house and horse burdles by the space of 1,600 furlongs. और मैंने दृष्टि की और देखा एक उजला बादल है जिस पर यीशु बैठा है और वो अपने गंडा से और हंसिया से लोगों को मार रहा है और सारे काफिरों को खत्म कर रहा है। फिर देखिए आप जो कंट्रोवर्शियल आयत है बाइबल का, मत्ती 10.34 to 36, मैथ्यू, think not that I came to spread peace on earth. I came not to sing in peace, but kill with a sword. I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Your enemies will be right in your own household. यह मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लाने आया हूँ, शांति नहीं बल्कि मैं तलवार का आह्वान करने आया हूँ। मैं यह करने आया हूँ, पुत्र पिता के विरोध में, पुत्री माँ के विरोध में, बहू सास के विरोध में होंगे मनुष्य के शत्रु, उसके अपने ही घर के ही लोग होंगे। इसमें कौन सा डिफेंसिव वॉर है, इसमें कौन सा रक्षात्मक युद्ध है? ये तो यीशु आ रहा है अपने आप, यीशु आके वो बोल रहा है कि मैं पूरे परिवार को, राष्ट्रों को, इंसानियत को बांट दूंगा, सब आपस में एक दूसरे तलवार से वार करेंगे। इसमें कौन सा रक्षात्मक चीज है? मैं तलवार लेके आ रहा हूं, किस लिए आ रहे हो? तुम तो खुद को कहते हो मैं आई एम द भोला लैम, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मॉर्निंग स्टार, आई एम द किंग ऑफ पीस एंड लव। तो तुम आके ही तुम क्यों सब में विभाजन कर रहे हो? इसमें तो कोई युद्ध नहीं था ना। तुम कहोगे कि इसमें तो ये तो काफिर हैं, हिंदू हैं और ईसाई हैं, तो फिर तो क्या हिंदू होना ही गलती है? क्या इसी की वजह से तुम हमको ईसाइयों से भिड़ा दोगे? ये तो प्रतिरक्षात्मक, ये रक्षात्मक लड़ाई नहीं, ये तो साम्राज्यवादी युद्ध है। फिर पढ़िए लूका 12.51 to 53, थिंक नॉट दैट आई am come to send peace on earth. I came not to send peace but a sword. तुम क्या सोचते हो मैं इस धरती पर शांति स्थापित करने के लिए आया हूं? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तो विभाजन करने आया हूं, क्योंकि अब से आगे एक घर के 5 आदमी एक दूसरे के विरुद्ध बट जाएंगे, 3 2 के विरुद्ध में और 2 3 के विरुद्ध में हो जाएंगे। ये देखिए, ये कौन सा प्रतिरक्षा? किसने जीसस पर हमला किया? अगर जीसस पर हमला भी किया तो वो लड़ता, वो बोलता कि मैं अपनी बचाव में लड़ रहा हूं। ये तो सीधा सीधा बोल रहा है मैं आ रहा हूं, मेरे पैदा होने के सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, उद्देश्य, लक्ष्य है, मुकाम है सबके आपस में लड़ाना, युद्ध करना, इंसानियत को बांटना। और भी सुनिए, जीसस कहता है मत्ती 12.30, ही दैट इज नॉट विथ मी इज अगेंस्ट मी, जो मेरा साथ नहीं है मेरा विरोधी। ये तो साम्राज्यवाद है। इट्स माई वे और द हाई वे। तुम मेरे साथ हो या तुम मेरे खिलाफ हो। अगर तुम मेरे खिलाफ हो मैं तुमको मारूंगा। ये तो वही पॉलिसी है जिसकी वजह से जो गोरे हैं वो लोगों ने भारत पे हमला किया था।
इसी वजह से तो चीन ने गालवान घाटी में हमला किया हिंदुस्तान पर और मुंह की खाई उन्होंने। या तो तुम मेरी गुलामी करो, मेरे साथ रहो, या तो मैं तुम पर हमला करूंगा। ये चीज अथर्ववेद 12वें कांड 5वें मंत्र में नहीं है, वो प्रतिरक्षात्मक है और ये साम्राज्यवादी युद्ध है। और भी सुनिए, जो जीसस के साथ नहीं है, ईसाइयों और चर्च के साथ नहीं, उनका क्या हश्र होगा। देखो Luka 19:27, but as for these enemies of mine who do not want me to reign over them, bring them here and slaughter them before me. किंतु मेरे वो शत्रु नहीं चाहते कि मैं उन पर शासन करूं, उनको यहां पर मेरे सामने लाओ और मार डालो। दूध का दूध, पानी का पानी। इसमें यीशु खुद कहता है कि जो मेरे हुकूमत को नहीं मानते, जो ईसाई नहीं बनते, जो ईसाइयों की गुलामी को स्वीकार नहीं करते, उन्हें मार डालो। कुछ याद आ रहा है? 1857 तांत्या तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, याद आ रहा है? अंग्रेजों ने भी यही किया था। या तो तुम हमारे यूनियन जैक को चूमो या हम तुम्हें हिंदुस्तान के जमीन में ही गाड़ देंगे। ये मैं गलत नहीं कह रहा, मैं एक एक आयत पढ़ रहा हूं और उसका साम्राज्यवादी तत्व आप लोगों को बता रहा हूं। ये साम्राज्यवादी आदमी था यीशु। और भी सुनिए, साल्म भजन संहिता 137.9, हैप्पी इज द वन हु सीजेस योर इन्फेंट्स एंड डैशेस देम अगेंस्ट द रॉक्स। Blessed is he who seizes your infants and dashes them against the rocks. उस व्यक्ति को धन्य कहो जो तुझे वह क्लेश देगा जो तूने हमको दिए। उस व्यक्ति को धन्य कहो जो तेरे बच्चों को चट्टान पर झपट कर मारेगा, पछाड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये रक्षात्मक युद्ध के बारे में अभी भी हम बात कर रहे हैं, जहां पर यीशु के भक्त कह रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं कि हम तेरे बच्चों को पटक पटक कर दीवार पर और जमीन पर पटक कर उनके सर पर, उनके खोपड़ियों को पांव के नीचे कुचल कर हम खुशी मनाएंगे। ये क्या रक्षात्मक युद्ध है? महाभारत में कौरव पांडव लड़े थे, तो ना पांडवों ने ना कृष्ण ने कभी कौरवों के बच्चों या बीवियों को हाथ लगाया, बड़े बुजुर्गों को हाथ लगाया। आपस में भिड़े, जमीन का मसला था, राजनीतिक युद्ध था, लेकिन एक दूसरे के परिवार वालों को नहीं मारा, बच्चों को नहीं मारा। पढ़ के देख लो महाभारत पूरा, इसमें तो बच्चों को मारने के बोले, इसमें कौन सा रक्षात्मक युद्ध है बे? और भी है, अभी सुन, ये बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि अराकान में, बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों ने अलग मुल्क का डिमांड किया, फिर वो लोग इंडिया में बांग्लादेश में घुसे। बांग्लादेश ने लात मार के उनको एक द्वीप पर भेज दिया जहां पे जंगली जानवर है। रोहिंग्या लोगों ने इंडिया को आके कहा, यहाँ के मोहम्मद ओवैसी इन लोगों ने बोला कि नहीं, इनको आने दो, हम इंडिया में से चलकर हम पाकिस्तान जाएंगे। एक बार इंडिया ने उनको अंदर घुसने दिया तो वो लोग पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर बढ़ गए। नकली राशन कार्ड, नकली पैन कार्ड, नकली आधार कार्ड, नकली स्कूल के सर्टिफिकेट्स, नकली ड्राइविंग लाइसेंस, नकली पासपोर्ट बनाकर यहाँ के सिटीजनशिप लेकर बैठ गए, दब गए। वो पाकिस्तान कभी गए ही नहीं। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था 1500 ईसा पूर्व में, जब ये ईसाई लोग और उनके जो पूर्वज हैं यहूदी, वो लोग जब मिस्र से यानी इजिप्ट से भागकर, मतलब बच के निकले थे। तो जब वो बच के निकले थे और कनान और इजराइल और जूडिया, जेरूसलम, फिनीजिया इस तरफ जा रहे थे, सीरिया इस तरफ जा रहे थे, तो बीच में एक और राज्य था जिसका नाम था अमेलिकाइट। अमेलिकाइट वालों ने इनको बोला कि नहीं, तुमको हम इतना, मतलब एक 10-15 लाख लोग जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा। उन्होंने बोला इतने सारे लोगों को हमारे देश में हम घुसने नहीं देंगे। क्या भरोसा तुम हमारे देश में घुसकर तुम विद्रोह करो, हमारे देश के जमीन पर कब्जा करके तुम और आगे ना बढ़ो, इसलिए हम तुमको हमारे देश से होते हुए जाने नहीं देंगे। तो हम हमारे सरहद के बाहर से होकर अपने मुल्क, अपने प्रॉमिस्ड लैंड, अपने इस खुदा के जमीन पर चले जाओ, हमारे मुल्क के सरहदों के बीच में से जाने नहीं देंगे। तो ये चीज यहोवा को बहुत सताया। उससे बोला, सारा इसने मेरे को ऐसा किया। तो देखिए, जब ये लोग ईसाई लोग और यहूदी लोग जब ताकतवर हो जाते हैं, तब यहोवा क्या बोलता है? 1 Shmuel 15.2-3, this is what the Lord Almighty says, I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them, put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys.
सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, जब इजरायली मिस्र से बाहर आए तब अमेरिकियों ने उन्हें कनान पहुंचने से रोकने का प्रयत्न किया। मैंने देखा कि अमेरिकियों ने उन्हें क्या किया। अब जाओ और अमालेकियों से युद्ध करो। तुम्हें अमालेकियों और उनकी सभी चीजों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए, कुछ भी जीवित न रहने दो। तुम्हें सभी पुरुषों और स्त्रियों को मार डालना चाहिए, तुम्हें सभी बच्चों और शिशुओं को मार डालना चाहिए, तुम्हें उनकी सभी गायों, भेड़ों, ऊंटों और गधों को मार डालना चाहिए। Numbers, गिनती 31.17. Now, therefore, kill every male among the little ones and kill every woman who has known a man intimately, but keep alive for yourselves all the young girls who have not known a man intimately. सो अब बाल बच्चों में से हर एक लड़की को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सभी को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह ना देखा हो उन सभी को अब अपने लिए जीवित रहो। यानी अमेरिकाइट्स ने अपने देश में इन ईसाइयों और इजरायलियों को और यहूदियों को घुसने नहीं दिया। उसके एवज में कई हजार साल बाद यहोवा उन पर हमला करता है और उनके बच्चे, बूढ़े, आदमी, मर्द सबको मारने को बोलता है। और वो सबसे बड़ी बात, वो बलात्कार करने को बोलता है। वो औरतों को उठाकर लेकर उनसे शादी करने को बोलता है, खास तौर से कम उम्र की अविवाहित कुंवारी लड़कियों को। और ये लिखा हुआ है, आपको मैंने दोनों ही श्लोक बाइबल के आयत हिंदी और अंग्रेजी में सुनाया है। इसी पर और चर्चा है। ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 21.10 to 15, marrying female captives. When you go out to war against your enemies and the Lord your God gives them into your hand and you take them captive, and you see among the captives a beautiful woman and you desire to take her to be your wife and you bring her home to your house, she shall shave her head and pare her nails, and she shall take off the clothes in which she was captured, and shall remain in your house and lament her father and her mother a full month. After that you may go into her and be her husband, and she shall be your wife. But if you no longer delight in her, you shall let her go where she wants, but you shall not sell her for money, nor shall you treat her as a slave, since you have humiliated her. तुम अपने शत्रु से युद्ध करोगे और यहोवा तुम्हारे परमेश्वर उन्हें तुमसे पराजित कराएगा। तब तुम शत्रुओं को बंदी के रूप में लाओगे और तुम युद्ध में बंदी किसी सुंदर स्त्री को देख सकते हो, तुम उसे पाना चाह सकते हो और अपनी पत्नी के रूप में रखने की इच्छा कर सकते हो। तुम्हें उसे अपने परिवार में अपने घर लाना चाहिए, उसे अपने बाल मुंडवाना चाहिए और अपने नाखून काटने चाहिए, उसे अपने पहने हुए कपड़ों को उतारना चाहिए, उसे तुम्हारे घर में रहना चाहिए और 1 महीने तक अपने माता पिता के लिए रोना चाहिए। उसके बाद तुम उसके साथ यौन संबंध स्थापित कर सकते हो और उसके पति हो सकते हो और वह तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। किंतु यदि तुम उससे प्रसन्न नहीं हो तो तुम उसे जहां वह चाहे जाने दे सकते हो, कि किंतु उसे बेच नहीं सकते। तुम उसके प्रति दासी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उसके साथ यौन संबंध था। यानी यहूदी लोग आएंगे, ईसाई लोग आएंगे, हिंदुओं को मारेंगे, उनकी औरतों को उठाएंगे, जबरदस्ती घर पे पकड़ के रखेंगे और उनसे विवाह करेंगे या बलात्कार की सीधा कर देंगे, फिर गुलाम बना के रखेंगे, फिर मन भरा चल निकल इधर से। ये कौन सा रक्षात्मक युद्ध है? ये कौन सा प्रतिकार है? ये कौन सा प्रतिरक्षात्मक युद्ध है जहां तुम अपने शत्रु की औरतों के साथ ऐसा कर रहे हो? ये तो ना महाभारत में है, ना अथर्ववेद के कांड 12 5वें सूक्त और मंत्रों में है। तभी समझ में आया ईसाइयों कि तुम्हारा यीशु हाथ में तलवार लेके क्यों आ रहा है? साम्राज्यवाद के लिए, घृणात्मक युद्ध के लिए, बिना उकसाए युद्ध के लिए, विस्तारवादी युद्ध के लिए और जिहाद धर्म युद्ध के लिए, होली क्रूसेड्स, होली वॉर के लिए। हम लोगों का युद्ध है प्रतीकात्मक, हम लोगों का युद्ध है प्रतिरक्षात्मक। हमारा युद्ध है धर्म युद्ध, हमारा युद्ध है रक्षात्मक। हम अपने बीवी, बच्चों, बूढ़ों, घर, परिवार, इसके लिए लड़ रहे हैं। और यही अथर्ववेद के 12वें मंडल के 5वें सूक्त के ऋचा और मंत्रों में है। अब फर्क समझ में आया? तो इसीलिए हिंदुओं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग किसी गुरु के मत जाओ। आप सिर्फ आर्य समाज से मंत्रों के लिए वेदों को खरीदो और किसी अच्छे संस्थान से, मतलब कोई रोड साइड संस्थान नहीं, अच्छे संस्थान से वेदों को खरीदो जिसमें पौराणिक अर्थ दिया हो, जिसमें कि असली मंत्र भी हो और उसका हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद भी हो। तो आप दोनों को आप कंपैरिजन करके आप खुद ही ज्ञानी बन सकते हो, खुद ही ज्ञान हासिल कर सकते हो। आपको किसी ढोंगी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो नेट पर जो सब अच्छे वीडियोस आते हैं उनको देखो और उनसे राहुल आर्य जैसे लोग अच्छे वीडियोस बनाते हैं, उससे सीखो और ईसाइयत से दूर रहो।
ईसाईयत साम्राज्यवाद है, ईसाईयत विस्तारवाद है, जैसा कि यीशु के मंत्रों में और बाकी सारे मंत्रों में मैंने आपको तुलना करके बताया। तो ईसाइयों, तुम लोग हिंदुओं के धर्म पर टिप्पणी मारने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। जब तक हमारे जैसे कमजोर ब्राह्मण है, धर्म है और रहेगा, और हम लोग तुमसे हमेशा धर्म युद्ध करते रहेंगे। जाते जाते एक और चीज बोलूंगा। मैं ईसाइयों को अच्छी तरीके से जानता हूं। ईसाई जो होते हैं वो भयानक दुराग्रही होते हैं, कुतर्की होते हैं, मतलब माँ के पेट से पैदा होते हैं कुतर्की। मैं जानता हूं कि ये वीडियो दिखाने के बाद भी ये पास्टर गोपाल मिश्रा और उसके चमचे चालुंडे जो हैं, कुजरी फुजरी, फिर टोप्पो, ये लोग सब दास, ये लोग सब वापस बोलेंगे क्या रे, क्या ये तो तुमने वो 2 श्लोकों का अर्थ नहीं बताया तुमने। तो सुनते हुए जाओ, तुम लोगों का श्लोक का अर्थ सही है ना, तुमको 5-6 लोगों का इसी श्लोक, तुम लोगों ने कौन से श्लोक पे तुम्हारे पादरी, इसे तुम लोग फादर कहते हो, फादर बाप होने के बाद भी दूसरे आदमी को बाप बोलते हो। उसने क्या बोला था, अथर्ववेद 12.5.62-68। ठीक है, पढ़ के सुनाते हैं। पहले सबसे जो मोस्टली ये दिल्ली में ही पढ़ा जाता है, अथर्ववेद, डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा पब्लिशर हैं संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली। तुम दिल्ली के हो तो तुम्हारे दिल्ली के ही लोगों का पढ़ के पहले सुनाते हैं हम लोग। मंत्र कुछ ऐसा है, अथर्ववेद 12.5.62। वृश्च प्रवृश्च संवृश्च दह प्रदह संदह। तो डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा पंडित जी क्या कहते हैं, इसका अर्थ देते हैं। हे अघन्या ब्रह्मगवी, तू अपहरण करने वालों को समूल नष्ट कर दे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी ने ब्राह्मण की गाय को चुराया, बीवी को चुराया, ब्रह्मजाया या ब्रह्मगवी को चुराया, तो उसको मार डालो। राम ने क्या किया था, जब सीता का अपहरण कर लिया था रावण ने, तो उसके रावण को मारा, रावण के बच्चों को मारा, रावण के भाइयों को मारा, रावण के पूरे खानदान को मारा, रावण के राक्षस कुल को मारा, रावण के लंका वासियों को भी मारा, रावण के लंका को भी जला दिया। तो वही चीज है, तुम किसी की बीवी को उठाओगे, तुम किसी के संपत्ति पे डाका डालोगे, तो वो तो तुम्हारे ऊपर उसके दुष्परिणाम पड़ेंगे, उसका तुमको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसी में वही लिखा है। ठीक है, ये हुआ एक पंडित जी का अर्थ। अभी हम पढ़ते हैं अथर्ववेद 12.5.68। जो दूसरा जो मंत्र तुमने श्लोक ऋचा सुक्ता जिस पर तुमने आक्षेप लगाया, वो ऐसा कहता है, लोमान यस्य संछिंदी त्वचमस्य विवेष्ट्य। सो डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा पंडित, व्याकरणाचार्य, MA PhD, वो ये कहते हैं इस पर, हे ब्रह्मगवी अघन्या, तू अपने अपहरणकर्ता के लोमों को नष्ट कर उसका चमड़ा उधेड़ दे। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्मगवी सूक्त, ब्रह्मजाया सूक्त, ये अपहरण करता हूं, एब्डक्टर्स, किडनैपर्स ऑफ अ वुमन या ऑफ अ काउ, इसके खिलाफ मृत्युदंड का आह्वान है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। आज के तारीख में भी वही होता है, पुलिस एनकाउंटर करता है ऐसे किडनैपर्स और अब्डक्टर्स का। ठीक है, तो ये हो गया एक, ये घोर पौराणिक आदमी है डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा, MA हिंदी संस्कृत PhD, व्याकरणाचार्य, घोर पौराणिक है, उसका अर्थ। अब हम पकड़ते हैं, मैंने जैसा आपको बोला था, सर WD विटनी का सायण भाष्य। उसमें वो ये क्या कहते हैं, अथर्ववेद 12.5.62, वो कहते हैं, ब्रह्मजयं देवघन्यं या मूलदानतु संदह, द ब्राह्मण स्केटर, ओ डिवाइन इनवायोलेबल वन, डू यू बर्न अप ऑल द वे फ्रॉम द रूट। वही वो कह रहा है कि ब्राह्मण की गाय, ब्राह्मण की पत्नी को उठाने पर, उसको हाथ भी लगाने पर, गलत तरीके से सामने वाले जो पाप करता है, जो क्रिमिनल है, जो दोषी है, जो अपराधी है, उसको मृत्यु दंड दो, उसको जला दो, समूल नाश कर दो उसका सब कुछ। फिर
65 उस पर वो बोलता है, मतलब दूसरा अथर्ववेद 12.5.68 पर बोलता है, लोमानयस्यं छ छिंदी त्वचमस्य विवेष्टय, हिज हेयर्स लोमन डू यू कट अप, सम छिद स्किन स्ट्रिप ऑफ। इसमें वो कहता है कि जला दो और उसका खाल उधेड़ दो, मांस उधेड़ दो हड्डी में से, शरीर में से। किसका? जो ब्राह्मण की गाय या ब्राह्मण की बीवी का अपहरण करता है। तो इसमें क्या गलत कहा अथर्ववेद ने? इसमें कौन सा गलत कर दिया अथर्ववेद ने? ये हो गया दूसरा, सायन भाष्य का अर्थ बताया। अब ये तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, अथर्ववेद, मनोज पब्लिकेशंस, हिंदी ग्रंथ कार्यालय, मुंबई दिल्ली। इसके लेखक हैं आचार्य वेदांत तीर्थ, ये वेदांती हैं। तो इन्होंने क्या दिया देखते हैं। अथर्ववेद 12.5.62, वृश्च प्र वृश्च संग वृश्च दह प्र दह संग दह, ब्रह्मघाती को काटने वाले है अघन्ये, ब्रह्मगवी तू उसे जलाए, उसका समूल भस्म कर दे। वो ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण को मारता है, ब्रह्मघाती है, गाय को मारता है, ब्राह्मण की बीवी को मारता है, या उसका अपहरण करता है, या जो धर्म पर हमला करता है, धर्म का नाश करता है, मूर्ति नाश करता है, मंदिर तोड़ता है, उसको जला दो। फिर वो कहता है, इसका अर्थ देते हैं, लोमानस्यं संग छिंदी त्वचमस्य विवेष्टयः। ये हुआ अथर्ववेद 12.5.68। इसके लोमों को काटकर इसकी त्वचा को उधेड़ दो। वही बोलता है कि इसको जलाओ, भुनाओ और इसका चमड़ा हड्डियों से, मांस से निचोड़ के निकाल के फेंक दो। ये हो गया अथर्ववेद। एक और का जो वेदांती है उसका अर्थ हो गया। अब हम आखिर में आते हैं अथर्ववेद वेद भाष्य आर्य समाज का। तो इन्होंने स्वरों के साथ अर्थ दिया है, तो हम देखते हैं उसका वो क्या अर्थ देते हैं। ब्रह्मजयं देवघन्यं वृश्च प्रवृश्च सवृश्च दह प्रद्रह संदह, वेदवाणी तू वेद निंदक को वृश्च काट डाल, प्रवृश्च चीर डाल, संवृश्च फाड़ डाल, वह जला दे, प्र वह फूंक दे, संग वह खत्म कर दे। ब्रह्म, तो इसमें वो बोलता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के जो पंथी हैं, दयानंदी है, जो दयापंथी जो है, वो ये कहते हैं कि जो वेद को खत्म करता है, वेद को जला देता है, वेद का नाश करता है, वैदिक धर्म का नाश करता है, उसको भी जला दो। ठीक है। फिर वो उसके बाद वाले 63 मंत्र को पढ़ना जरूरी है। ब्रह्मज्ञं देवघ्न्यं आमूलदानु संदह, ये हुआ अथर्ववेद 12.5.63। देवी, हे देवी उत्तम गुण वाली, अघन्य, हे अवध्य, न मारने योग्य, प्रबल वेदवाणी। ब्रह्मज्यम, ब्रह्मचारियों के हानिकारक को, आमूलात, जड़ से, अनुसंदह, जलाए जा। इसमें ये इसका, और मैंने जैसे कहा कि आर्य समाज जो है वो वेदों को स्वरों के साथ पढ़ते हैं, तो इसीलिए वो लोग को बहुत सारे गूढ़ अर्थों को वो जानते हैं। तो इसमें वो बोलता है कि ब्रह्मचारियों को भी मत मारने वाला, यानी स्नातकों को हत्या करने वाला, ब्रह्म गुरुओं को मारने वाला, ब्राह्मणों को मारने वाला, साधु संतों को मारने वाला, सन्यासियों को मारने वाला, मुनियों को मारने वाला, भिक्षुओं को मारने वाला, ब्राह्मण की गाय को मारने वाला और ब्राह्मण की बीवी ब्रह्मजया को मारने वाला, इनको भी जलाकर मार देना चाहिए। जैसे पालघर में मारा साधु संतों को, 3 साधुओं को और उनके एक सहायक वाहन चालक को ईसाइयों ने खून कर दिया। क्या उन ईसाइयों को जिंदा रहने का हक है? उनको भी कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये इसी में वेद में लिखा हुआ है। फिर अथर्ववेद 12.5.68 पे आते हैं। लोमानस्य संग छिंदी त्वचम यदि यवि वेष्टय, अस्य, उस वेद विरोधी के लोमानी लोमों को संग छिंदी काट डाल, अस्य, उसकी त्वचम खाल की वेष्ट्य उतार ले। यानी उसी आदमी को जलाने का, भुनाने का, उसका चमड़ा निकालने का बात चल रहा है। ये हो गया 1 2 3 4 लोगों का वेद भाष्य। और एक है जो इंटरनेट पर मौजूद है, ये दिया हुआ है सर रैल्फ टीएच ग्रिफिथ 1895 में, और ये www.sacred-text.com पर आधारित है, मिलेगा। और ये आप मॉरिस ब्लूम्सफील्ड का भी मैं आपको हो सके तो मैं आपको उसका भी अर्थ बता दूंगा। तो अभी इसमें ये महाशय कहते हैं
आपको बताता हूं, मॉरिस फील्ड अथर्ववेद। हाँ, राल्फ डिट्री गिफिथ कैसे अनुवाद करता है अथर्ववेद 12.5.62 का? rend to bits, rend through and through, scorch and consume and burn to dust। 65 का करता है अथर्ववेद 12.5.65। So goddess cow, do thou from him the Brahmans, tyrant, criminal, niggard, blasphemer of the gods। यानी जो ब्राह्मणों पर अत्याचार करे, संतों, सन्यासियों, साधु समाज पर अत्याचार करे, गाय पर अत्याचार करे, ब्राह्मणों की औरतों पर अत्याचार करे इन जनरल, जो वेदों को जलाए, शास्त्रों को जलाए, शास्त्रों को फाड़े, मंदिरों को तोड़े, मूर्तियों को तोड़े, ऐसे लोग, और जो अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको, और जिनका दिमाग में कालापन घुसा हुआ है, काली शक्तियों के ग्रस्त में है, जो दूसरों का हमेशा हानि करते, उनको मृत्युदंड दो और उसमें जलाकर मारो, ये नियम है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उसने कोई गलत बोला है। ठीक है, अभी अगर मॉरिस ब्लूम्सफील्ड का अगर हम देखें, तो मॉरिस ब्लूम्सफील्ड जो है, उसने भी इस पर उसने कोई ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं किया है। उसने अथर्ववेद 5 उसने 5.545 नहीं, मॉरिस ब्लूमफील्ड ने इस पर कुछ लिखा नहीं है। उसने सिर्फ तंत्र मंत्र पर ही किया है, उसमें उसने लिखा है। तो आपने देखा कि 5-6 हम अगर पढ़े अथर्ववेद के टीकाकारों का, सायण से लेके, अंग्रेजों के से लेकर, पौराणिक से लेकर, वेदांती से लेकर, आर्य समाज जो वैदिक हैं, सब में कहीं पर भी ये किसी राह चलते आदमी को मारने का नहीं है। जब तुम किसी ब्राह्मण को मारोगे, साधु संत को मारोगे, साधु समाज पर अत्याचार करोगे, मंदिर पर अत्याचार करोगे, शास्त्रों को जलाओगे, औरतों को उठाओगे, गायों को मारोगे, तो उनको मारने का प्रावधान है। जब तक कि हमारे धर्म पर हमला नहीं होगा, हम पर हमला नहीं होगा, परिवार राष्ट्र पर हमला नहीं होगा, समाज पर हमला नहीं होगा, हम नहीं मारेंगे। यही तो हुआ रक्षात्मक। बल्कि आपने देखा जीसस और बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट दोनों में, आगे से खुद से जाके प्रोएक्टिवली लड़ाई कर रहे हैं, जिसको साम्राज्यवाद या विस्तारवादी युद्ध, साम्राज्यवादी युद्ध कह सकते हो, या सांप्रदायिक युद्ध, अकारण किसी पर आक्रमण करना। यही फर्क है बाइबल और अथर्ववेद 12.5.62-68 में। उम्मीद है इतना समझाने के बाद जो गंवारगंड कोटाछाप ईसाई हैं, जो मसीही हैं, जो अंग्रेजों के औलाद, काले अंग्रेज, उनको शायद समझ में आ जाए। अभी समझ में नहीं आएगा तो इसके आगे उनका जीसू भी नीचे आगे को उनको समझा नहीं सकता।